रमेश और सुमन का जीवन कभी भी आसान नहीं रहा था, लेकिन उन्होंने कभी कठिनाइयों की परवाह नहीं की। दोनों एक छोटे से कस्बे में पले बड़े थे, जहां सादगी ही जीवन का असली रंग हुआ करती थी। रमेश की नौकरी मामूली थी, लेकिन वो हर दिन अपने घर लौटते हुए अपने दिल में सुकून का अनुभव करता था, क्योंकि उसे पता था कि घर पर सुमन उसका इंतजार कर रही होगी। दोनों की शादी को कई साल हो चुके थे, लेकिन उनके बीच का प्यार कभी कम नहीं हुआ। सुमन अक्सर घर के आंगन में बैठकर उनके आने का इंतजार करती थी, और रमेश के कदमों की आहट सुनते ही उसकी आंखों में वो चमक आ जाती थी जो शादी के शुरुआती दिनों में थी। रमेश और सुमन ने अपनी जिंदगी के हर लम्हे को एक साथ जिया था। उनके पास पैसे की कमी थी, लेकिन प्यार और समझ की कमी कभी नहीं हुई। रमेश की तनख्वाह थोड़ी थी, पर सुमन ने अपने हुनर और बुद्धिमानी से घर को इस तरह चलाया कि कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं हुई। सुमन के बनाए खाने की महक पूरे घर को खुशबू से भर देती थी, और रमेश को हमेशा यही लगता था कि वो दुनिया का सबसे भाग्यशाली इंसान है। उनके दो बच्चे हुए, विक्रम और प्रिया। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते गए, रमेश और सुमन की जिम्मेदारियां भी बढ़ती गईं। रमेश ने अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए रात दिन एक कर दिया। सुमन ने भी अपने हिस्से की हर खुशी को त्याग दिया, ताकि बच्चों की ज़रूरतों को पूरा कर सके। उन्होंने अपने सभी छोटी बड़ी इच्छाओं को बच्चों की सफलता के लिए कुर्बान कर दिया। कई बार सुमन ने रमेश से कहा, हमने जो जीवन जिया है वो हमारे बच्चों के लिए ही था। हमें तो सिर्फ यही चाहिए कि जब हम बूढ़े हो जाएं तो हमारे बच्चे हमारा सहारा बने। रमेश मुस्कुराकर सहमति में सिर हिलाता, ये सोचकर कि सुमन ठीक कह रही है। आखिर उन्होंने अपने बच्चों के लिए इतना कुछ किया था, तो वो भविष्य में उनकी देखभाल भी करेंगे। विक्रम और प्रिया अच्छे कॉलेजों में पढ़े और समय के साथ अपनी अपनी नौकरियों में लग गए। विक्रम ने शहर में एक अच्छा सा घर ले लिया, और प्रिया की भी शादी हो गई। जब बच्चों ने अपने घर बसा लिए, तो रमेश और सुमन को लगा कि अब उनकी जिम्मेदारियां खत्म हो गई हैं, और अब वो एक दूसरे के साथ शांति से बुढ़ापा बिताएंगे। लेकिन धीरे धीरे चीज़ें बदलने लगी। विक्रम और प्रिया अपने अपने घरों में व्यस्त हो गए थे। शुरुआत में वो कभी कभी मिलने आते थे, लेकिन समय के साथ वो ना आने के बहाने ढूंढने लगे। विक्रम फोन पर कहता, पापा काम बहुत है, आप जानते हैं समय नहीं मिल पाता। प्रिया भी हमेशा अपने घर की जिम्मेदारियों का हवाला देती। धीरे धीरे रमेश और सुमन के लिए उनके बच्चे दूर होते गए, और उनके दिल में एक खालीपन घर करने लगा। वो अक्सर एक दूसरे से यही कहते, हमने जो सपने देखे थे वो शायद अब हमारे लिए नहीं रहे। फिर एक दिन सुमन की तबीयत अचानक बिगड़ गई। रमेश ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन सुमन की हालत दिन ब दिन बिगड़ती गई। डॉक्टरों ने बताया कि उसकी बीमारी अब लाइलाज हो चुकी है। रमेश ने हर कोशिश की, लेकिन सुमन को बचा नहीं सका। अस्पताल के बिस्तर पर लेटी सुमन ने रमेश का हाथ थामकर कहा, तुम मेरे बिना कैसे रहोगे? रमेश की आंखों से आंसू बहने लगे। सुमन की मौत ने रमेश को पूरी तरह से तोड़ दिया। उसने अपने जीवन का सबसे बड़ा सहारा खो दिया था। सुमन के बिना रमेश का घर उसे वीराना लगने लगा। वो हर दिन उसके होने का एहसास करता, उसकी हंसी, उसकी बातें, उसकी हर छोटी बड़ी बात उसके दिल में गूंजती रहती। लेकिन सुमन अब लौटकर कभी भी नहीं आने वाली थी। सुमन के जाने के कुछ समय बाद विक्रम और प्रिया ने फैसला किया कि रमेश को अब अकेले नहीं रहना चाहिए। वो चाहते थे कि वो बारी बारी से उसे अपने घर में रखें। पहले विक्रम ने रमेश को अपने घर बुलाया, लेकिन रमेश को जल्द ही ये एहसास हो गया कि वो अपने बेटे के घर में एक अजनबी बनकर रह गया था। विक्रम और उसकी पत्नी रमा उसे एक बोझ की तरह देखने लगे। रमा अक्सर ताना मारती, इतने खर्चे पहले ही हैं, ऊपर से अब इनकी देखभाल का भी बोझ। विक्रम भी धीरे धीरे अपने पिता से कटने लगा। कभी वो ऑफिस से काम का बहाना बनाता, कभी थकान का। रमेश को लगने लगा था कि वो अपने बेटे के लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं रहा जितना उसने सोचा था।
कुछ महीनों बाद विक्रम ने रमेश को प्रिया के घर भेज दिया। प्रिया ने अपने पिता को घर में जगह दे दी, लेकिन वहां भी रमेश को वही उदासीनता और बेपरवाही मिली। प्रिया का पति रमेश की हर बात पर नाराज हो जाता और प्रिया को भी अब अपने पिता की देखभाल बोझ लगने लगी थी। रमेश वहां भी अकेलापन महसूस करता था, जैसे उसकी उपस्थिति से किसी को फर्क ही नहीं पड़ता। हर रात रमेश अपनी बिछी हुई खटिया पर लेटकर सुमन की यादों में खो जाता। उसकी आंखों के सामने वही बीते हुए दिन घूमने लगते जब वो और सुमन एक छोटे से घर में छोटे छोटे सपनों के साथ खुशहाल जिंदगी बिता रहे थे। लेकिन अब उसकी जिंदगी में बस अंधकार और अकेलापन ही रह गया था। आखिरकार रमेश ने एक दिन फैसला किया कि अब वो और किसी पर बोझ नहीं बनेगा। उसने विक्रम और प्रिया से कहा कि वो अपने पुराने घर में वापस जाना चाहता है। उसे अब समझ में आ चुका था कि उसके बच्चे उसकी परवाह केवल दिखावे के लिए करते हैं। वो उसकी असली भावनाओं और ज़रूरतों से कोसों दूर है। बच्चों ने बिना किसी विरोध के उसे जाने दिया। शायद वो भी उसकी देखभाल से मुक्त होना चाहते थे। रमेश अपने पुराने घर में वापस आ गया, जो अब भी सुमन की यादों से भरा हुआ था। घर की हर दीवार, हर कोना सुमन की हंसी और उसके प्यार की गवाही दे रहा था। लेकिन अब रमेश के पास सिर्फ यादें ही रह गई थी, जो उसे अंदर ही अंदर खाती जा रही थी। पड़ोसियों ने कुछ दिन रमेश का हालचाल लिया, लेकिन धीरे धीरे सब अपने अपने जीवन में व्यस्त हो गए। रमेश की तबीयत लगातार गिरने लगी। वो हर दिन थोड़ा और कमज़ोर होता जा रहा था, लेकिन उसने कभी किसी से शिकायत नहीं की। वो अपने पुराने घर में सुमन की यादों के साथ चुपचाप अपने अंत का इंतज़ार कर रहा था। एक सुबह जब पड़ोसी ने उसके घर का दरवाज़ा खटखटाया, तो अंदर का दृश्य देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। रमेश अपने बिस्तर पर शांत पड़ा था। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन उनमें अब कोई आस नहीं थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, जैसे उसने जीवन की सारी तकलीफों से मुक्ति पा ली हो। रमेश अब सुमन के पास जा चुका था, उसी घर में जहां उन्होंने कभी साथ जीने और मरने के सपने देखे थे। रमेश की झुर्रियों से भरी हुई मुट्ठी में एक पुरानी तस्वीर थी, उसके और सुमन के विवाह के दिनों की, जब वे दोनों खुश थे और जिंदगी की शुरुआत कर रहे थे। आशा करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। आपके सुझाव और अनुभव हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें और हमारा प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।